राजस्थान लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी कामयाबी के पीछे कांग्रेस का बड़ा दिल तो है ही, लेकिन साथ में जिस तरह से सचिन पायलट फैक्टर और डोटासरा की सियासत ने काम किया है, वो बता रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में इन दोनों नेताओं का कद कितना बड़ा हो गया है। क्योंकि 11 सीटों में कांग्रेस के पास 8 सीटें और उनमें भी 5 जो सांसद चुनकर आए हैं वो सचिन पायलट समर्थक हैं। और शेखावाटी में तीनों बड़ी सीटें जिस तरह से कांग्रेस ने अपने खाते में दर्ज की है, उसमें डोटासरा की बड़ी भूमिका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि डोटासरा के प्रयासों से इस बार कांग्रेस गठबंधन करने में कामयाब रही, चाहे वो सीकर की सीट जो है कॉमरेडों के लिए हो या फिर जिस तरह से बांसवाड़ा की सीट और आरएलपी के लिए नागौर की सीट कांग्रेस ने छोड़ी। बांसवाड़ा में बाप पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ वहां पर जीत दर्ज हुई और हनुमान बेनीवाल ने नागौर में जीत दर्ज की है। अमराराम कॉमरेड अमराराम ने सीकर से एक बड़ी जीत दर्ज की है और ये तीनों गठबंधन जो है उसमें एक तरीके से अशोक गहलोत डोटासरा की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान ये एक ऐसा इलाका, दोनों ऐसे क्षेत्र जो अमूमन जिस तरीके से कहें कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिहाज से सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका रही है। जाट वोट बैंक कहें, एससी एसटी कहें, मुस्लिम कहें, इन सब ने मिलकर एक तरीके से कांग्रेस के खाते में इस बार, कांग्रेस गठबंधन के खाते में इस बार 11 सीटें डाल दी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पूर्वी राजस्थान की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर की सीट हो, दौसा की सीट हो, भरतपुर हो, धौलपुर करौली की सीट हो, ये चारों सीटें एक तरीके से कांग्रेस के खाते में गई हैं। और ये वो क्षेत्र जहां भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल का क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र, और वहां पर भी कांग्रेस जिस तरीके से जीत कर आई है वो अपने आप में बता रहा है कि पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा की जो नाराजगी है, जिस तरीके से वो लगातार बयान देते रहे हैं, संगठन में जिस तरह से उन्होंने काम किया, बतौर राज्यसभा सांसद जिस तरीके से विपक्ष में उनकी भूमिका थी, वो चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल में उनका बड़ा रोल हो, पोर्टफोलियो मजबूत हो, लेकिन उस तरीके से नहीं होने की स्थिति में चुनाव प्रचार के बीच में उनके बयानों की तल्खियां बता रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर, सरकार में अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोशिशें की लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। किरोड़ीलाल मीणा के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं का भी उन्हें उस तौर पर सहयोग नहीं मिला। कुल मिलाकर 10 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस ने बड़ा कमबैक किया, अपनी सीटों की संख्या 11 तक वो ले गए हैं और ये एक तरीके से राजस्थान में आने वाले जब चुनाव, चाहे वो उपचुनाव होंगे या फिर निकाय या पंचायत के चुनाव होंगे, कांग्रेस के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं।